हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर 3 - एक्स की घातांक 3 और पूरे की घातांक 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा। और विकल्प ए बी सी और डी, चार विकल्प इसके लिए हमें दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम फलन के गुणों पर विचार करेंगे कि मान लीजिए हमें कोई फलन दिया जाता है एफ एक्स बराबर, थोड़ी देर के लिए मान लो ये फलन ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इस फलन का जो गुण है वो यह है कि यदि आप एक्स को हटा के मान लीजिए x1 लिख देते हैं, तो यहाँ पर भी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ x1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x1 का वर्ग बी एक्स1 प्लस सी हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए अब हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में जो दिया गया है, हमें एक फलन दिया गया है जो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। और यहाँ हमें एफ एक्स का मान दिया गया है 3 - एक्स की घातांक 3 और पूरे की घातांक दी गई है 1/3। और हमसे जो पूछा गया है हम उसका मान ज्ञात करते हैं। हमसे पूछा गया है एफ ऑफ एक्स का मान। इसको हम लिख सकते हैं एफ, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। अब हम यहाँ पर एफ एक्स का मान रख सकते हैं। देखो तो एफ और एफ एक्स का मान कितना है, 3 - एक्स की घात 3 और पूरे की घातांक 1/3। और जैसा मैंने आपको समझाया है यहाँ पर कि अगर एक्स का मान जो बदलेगा तो उसकी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ हर जगह एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स में अब जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या रखेंगे हम, 3 - एक्स की घात 3 और पूरे की घातांक 1/3 रखने वाले हैं बच्चों। तो इस आधार पर ये हो जाएगा बराबर। देखिए सबसे पहले होगा 3, तो 3 को तो वैसे लिखा जाएगा माइनस। अब देखिएगा एक्स के स्थान पर कितना आएगा, एक्स के स्थान पर आएगा 3 - एक्स की घातांक 3 पूरे की घातांक 1/3। देखिए, और इस पूरे की घातांक कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये एक्स का मान रखा है मैंने और एक्स की घातांक कितनी है 3 है यहाँ पर। और उसके बाद पूरे की जो घातांक आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी 1/3, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास एक जगह एक्स था बच्चों केवल, तो इस एक्स के स्थान पर मैंने दोबारा उसी मान को यहाँ पर रख लिया है। आगे देखिए ये किसके बराबर है, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर चल रहा है। फिर से लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। तो अब 3 तो वैसे ही रहेगा माइनस, यहाँ पर देखिए यह कोष्टक, यहाँ 3 घातांक से ये 3 घातांक कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और इस पूरे की घातांक कितनी है देख लेते हैं हम। ये बच्चों घातांक थोड़ी गलत काट दी है बच्चों, गलती से मैंने ये वाली घातांक काट दी है। ये घातांक नहीं कटेगी, ये ऊपर वाली घातांक, ये तो भाई ये 3 - एक्स पूरे की घातांक है ना, 3 - एक्स की घातांक 3 पूरे की घातांक 1/3 है बच्चों। तो ये तो कट ही नहीं सकती है, गलती से कट गई थी, ये 3 से 3 कटेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास जो आपके सामने है, ये इसको हम लिख देंगे। इसको पहले कोष्टक को मैं हटा देता हूँ जिससे कि और अच्छे से हो जाए। ये एक्स की घातांक 3 होगा, ये हो गया। और उसके बाद जो पूरा कोष्टक है उसकी घातांक कितनी हो गई है 1/3 है बच्चों। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, फिर से हो जाएगा यहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर, देखिए ये तो है 3, इसका कोष्टक खुलेगा तो ये होगा -का 3 और ये प्लस एक्स की घातांक 3 बन जाएगा। और पूरे की घातांक कितनी है 1/3 है। अब यहाँ देखिए 3 से 3 भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हुआ एक्स की घातांक 3 और पूरे की घातांक कितनी है 1/3, तो ये 3 से 3 घातांक भी कट जाएगी। तो क्या मिला हमें, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना मिला है, एक्स मिला है बच्चों। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प इसके लिए सही होगा। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी भी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।